अरे वाह, कितना शानदार चमकदार पंख है। हाँ, वाह, सच में कितना सुंदर पंख है। लेकिन ये आया कहाँ से? ये क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा जग्गू। ये कौन सी जगह है? ये दिलशाद है। कभी ये शहर पर्शिया की शान हुआ करता था। हाँ? हमारे कपड़े भी बदल गए। पानी, 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 पानी। ये लो चाचा जान, पानी। तुम्हारी ये जरूरत? तुम एक मामूली इंसान को पानी दे रहे हो? दिलशाद में पानी सिर्फ शहंशाह बाबक और उनके सैनिकों के लिए है। पानी पर हर इंसान का हक है। सही कहा भीम, इन्हें प्यास लगी है और इन्हें पानी मिलना ही चाहिए। लीजिए। बंदी बना लो इन गुस्ताख बच्चों को। थोड़ी हवा खा लो। क्या बात है बच्चों? वाह बच्चों, तुमने तो इन सारे सैनिकों को धूल चटा दी। लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये पंख तुम्हारे पास कैसे आया? यही तो है सारी मुसीबत की जड़। ये अचानक से मेरे सामने आया और जैसे ही मैंने इसे छुआ, एक जादुई दरवाजा खुला और हमें यहाँ पहुँचा दिया। बेटा, ये पंख सिमोह का है, एक ऐसा जादुई और रहस्यमयी पक्षी जो दिलशाद रेगिस्तान की एक जादुई दुनिया में रहती है। कहते हैं जब दिलशाद पे आफत आएगी तब दिलशाद की रक्षा के लिए सिमोह एक मसीहा भेजेगी। और ये पंख तुम्हें यहाँ लाया है, मतलब तुम ही हमारे मसीहा हो। आप लोगों को सच में गलतफहमी हुई है। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं तो बस भीम हूँ। भीम, हमारे सुल्तान के जाने के बाद दिलशाद के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। सारे पानी पर बाबक का कब्जा है। आज पहली बार किसी ने हमारी प्यास बुझाई है और अब हमें बाबक से भी तुम ही बचा सकते हो बेटा। सुल्तान? कौन सुल्तान चाचा? दिलशाद के असली बादशाह सुल्तान हबीब। वो बहुत दयालु और नेक इंसान है और बाबक उनका छोटा भाई है, मतलब सुल्तान हबीब का पुराना वजीर। दिलशाद और दुनिया का शहंशाह बनने के लालच में बाबक ने बुरा जादू सीखा। सुल्तान हबीब और उनकी बेटी नूर को उसने यहाँ से कहीं गायब कर दिया और दिलशाद पर उसने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, लोगों पर काबू करने के लिए बाबक ने बांध बनाकर सारा पानी अपने कब्जे में कर लिया। लोग अब प्यासे मर रहे हैं। तुम ही हमें बचा सकते हो। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं एक मसीहा हूँ या नहीं, मगर मुझे इतना पता है कि इन लोगों को मदद की जरूरत है और मैं इनकी मदद जरूर करूँगा। हम भी तुम्हारे साथ हैं भीम मसीहा।
देख बबाक, भीम आया है। हवा को अपने काबू में करके तेरे लिए एक सबक लाया है। भीम, ज्यादा हवा में मत उड़ाओ, मेरा जलील तुम्हारे पर काट देगा। जलील, जमीन पर लाओ उस भीम को। दोस्तों, एक साथ दाएं मुड़ो। बबाक, भीम के सामने ये तेरा सैनिक क्या, तू भी नहीं टिक पाएगा। बबाक, सिमू की शक्ति के सामने तुम जीत नहीं सकते। बुराई के सामने हमेशा सच्चाई की जीत होती है। बबाक की सनक, अब तू अपनी हार चख। भीम, चुटकी, तुम्हारी मदद से मेरी याददाश्त वापस आ गई और तुमने हमारे दिलशाद शहर को भी बचा लिया। हमें नहीं पता हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें भीम। तुमने हमें और हमारे दिलशाद को बचाया है। लो, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? बस हमें एक शाही दावत दे दो और शुक्रिया अदा कर दो। नहीं, हमें एक खजाना दे दो, उससे हम रोज दावत खाएंगे। ऐसे है। सिमू, ढोलकपुर जाने का रास्ता। अरे ये तो टूट गई थी ना। बैलगाड़ी ठीक हो गई, मतलब हम अभी भी मेले में जा सकते हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलो चले। कल दोपहर तक पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। कहीं ये ना हो कि चांद परी के पहुंचने तक हम सिर्फ सजावट ही करते रहें। तैयारी आज ही पूरी हो जाएगी महाराज। चलो अच्छा हुआ, लिंगैया ने अपना काम पूरा कर दिया। तो तुम्हारे दोस्त आ गए मुरली? अయ్యో, मैं तो भूल ही गया। मेरे को अभी स्टेशन पहुंचना महाराज। ये बताओ मुरली, विजयपुरा में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है? बहुत सारी जगह है चुटकी, लेकिन सबसे पहले महाराज से मिलना, फिर मैं तुमको घुमाने के लिए ले जाता।
हमने मुरली से बहुत कुछ सुना है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बारे में भीम। हमें यकीन है कि विजयपुरा का चंद्रमा महोत्सव तुम सब के लिए यादगार रहेगा। ये चंद्रमा महोत्सव क्या है महाराज? युगों युगों से चली आ रही प्रथा के अनुसार हर 100 साल में एक बार चांद परी विजयपुरा की धरती पर उतरती है और किसी योग्य व्यक्ति को अपने पसंद का वरदान देती है। अच्छा, लेकिन वरदान के लिए किसी की योग्यता का पता कैसे चलेगा महाराज? हमने सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की सूची बनाई है जिन्होंने कोई अच्छा या बहादुरी का काम किया है। योग्यता का पता तो खुद चांद परी ही निर्धारित करती है। मुरली, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को विजयपुरा की सैर पर ले जाओ और उन्हें यहाँ की हर चीज दिखाओ, ठीक है? विजयपुरा का सबसे बड़ा, सबसे जाना माना गरुड़ उद्यान, इधर सबको बहुत मजा आने वाला है। चलो खेलते हैं। पकड़ो पकड़ो, अरे मुझे पकड़ के याद रखना, एक छोटी सी चूक ही हमारी योजना को बर्बाद कर सकती है। चौकन्ने रहना। चंद्रमा महोत्सव में आप सबका स्वागत है। आपका स्वागत है चांद परी। प्रथा के अनुसार आपके वरदानों के लिए हमने इन चारों और इन 3 बच्चों की योग्यता को चुना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब खास हैं और इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। आपने सही कहा गजेंद्र, ये सब खास हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे वरदानों का प्रश्न है, वो हमेशा उनको जाता है जो अनोखे होते हैं। मैं समझा नहीं चांद परी। वासु ने अपराधी को पकड़कर एक सैनिक के कर्तव्य का पालन किया। बाला पहलवान और धनुष ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की और उसके लिए उनको इनाम भी मिला। आपने भी उन्हें सम्मानित किया। शंकर ने ईमानदारी के साथ खेत में मिले खजाने को राजकोष में जमा करके अपनी प्रजा धर्म का पालन किया और उसके लिए उसे आपसे उचित पुरस्कार भी मिला। हाँ, पुरस्कार तो हमने दिया था। बिल्कुल, लेकिन भीम, चुटकी और राजू ने मासूमों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इंसानियत की इससे बड़ी मिसाल मैंने कहीं नहीं देखी और यही बात मुझे अनोखी लगी। इसलिए मैंने भीम, चुटकी और राजू को अपने वरदानों के लिए चुना है। मैं भीम को अनंत यौवन, चुटकी को अमरता और राजू को दिव्यास्त्र की शक्ति का वरदान देती हूँ। आकाश की ऊर्जा, धरती की शक्ति, सूरज की किरणें, चांद की ज्योति, जिनके सहारे जीवित है इंसान, यौवन, अमरता, दिव्यास्त्र देकर सफल करो मेरा वरदान। याद रखना बच्चों, जब तक ये हार तुम्हारे गले में है, तब तक मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। अलविदा। ये तो वही थरथराहट है जो कल मैंने पुल पर महसूस की थी। भीम, राजू, चुटकी। गले मिलकर बधाई देने का वक्त नहीं हुआ है। लगता है ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो इसके पीछे चलते हैं।
ये क्या हो रहा है? अरे कोई है? ये खरगोश अंदर कैसे आ गया? बच्चों जल्दी यहाँ से निकलो, ये जगह खतरे से खाली नहीं। दादू नहीं! वो हार मेरा है, वो हार मेरा है, वापस कर दो। इसको अपने गले से निकालने का मतलब मेरे वरदानों का अपमान करना है कुट्टी, इसलिए इसे मैं वापस ले जाऊंगी। अरे लेकिन मैंने इसे नहीं। आपका शुक्रिया चांद परी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए भीम, जो तुमने मेरे वरदानों का गलत इस्तेमाल होने से रोका। और मेरा सबसे प्यारा दोस्त मुझे वापस भी मिल गया। मुझे पता है अविनाशी, तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और पिताजी ने भी तुम्हें मेरे साथ रहने की इजाजत दे दी है, तो अब चले। आम के पेड़ से केला गिरा, इसे कलयुग कहूँ या फलयुग? चको, नीचे आओ जल्दी। इतने भौंकाए हुए क्यों? सुबह सुबह बुढ़ा बाबा मुझे लॉलीपॉप देकर गए। डबल लॉलीपॉप, पहला शगुन। फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। घुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? हाँ कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ।
ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम बंदर होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ।